बड़े जलाल को देखेंगे, बड़ी कुदरत को देखेंगे, बड़ी फेवर को देखेंगे और हम खुदा के बड़े बड़े कामों को देखेंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। ये आमीन लंबा चौड़ा और ऊंचा तो ये बरकत हम सब के लिए है। हालेलुया। जैसे आप सब लोग एक दूसरे को देख रहे हो, सब वाइट वाइट, तो ऐसी मीटिंग हमने एक बार पहले भी की थी, जब अपोस्टल जी ने पहले की थी, तो वो बहुत ब्लेसफुल मीटिंग थी, बहुत ब्लेसफुल। सब पुरपट भी सब वाइट था, कपड़े भी सब वाइट, सेटअप भी सारा वाइट लगा था, मतलब वो बहुत खूबसूरत वो एक हमारे लिए समा था। और लोगों के वे कमेंट्स थे उस मीटिंग के ऊपर कि हम रियली में हमने ऐसा देख रहे हैं कि हम स्वर्ग के अंदर, मतलब उस वक्त को देख रहे हैं, क्योंकि उस वहां पर उस मीटिंग में टैब्लो भी हुआ था। और वो जो जब सारा मीटिंग हुई है, लोगों के ये कमेंट्स थे, हमने रियल में खुदा की प्रेजेंस को, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आखिरी टाइम आ गया और बस अभी इंसाफ होने वाला है। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है कि जब हम उस फास्टिंग में जाकर वर्ड के साथ आप सब के लिए उस हेवनली, इसमें हम बरकत को, आपके लिए पैसे को, टेस्टिमनी को, इन चीजों को नहीं मांगेंगे, हम आपके लिए हेवनली दर्शन को मांगेंगे, ताकि उस जगह पर राइट नाउ खड़े हुए आप खुले आसमान को देख सको, आप खुदा के दूतों को विजिट कर सको, देख सको, उनके दर्शन कर सको, आप खुदा के बादलों को वहां जंबिश करता हुआ अपने दरबार में देख सको। क्योंकि हमारे लिए, हमारी टेस्टिमनियों से ज्यादा बढ़कर हमारे लिए पता क्या है, उस जिंदा खुदा के किंगडम में जाने के लिए तैयारी को करना, ये सबसे बड़ा काम है। हमारी गवाहियों से, हमारे बच्चों से, जो बहने कहती हमारे बेबी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं, इन सब चीजों से बढ़कर जो हमारे लिए जो विजन है वो क्या है, उस किंगडम के लिए अपनी तैयारी को करके अपने बहन भाइयों को भी बचाकर हमें उस किंगडम की तैयारी करनी है, ताकि हम सब वहां पर खुदा की प्रेजेंस में एक दूसरे को मिलकर उस हेवन के बड़े काम को, उसकी बड़ी ग्लोरी को हम एंजॉय कर सके यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अपनी आंखों को एक मिनट के लिए बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को, पूरा हाथ, पूरे हाथ, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं। हाथ उठाकर बोलो कि खुदावंद खुदा, आज जब मैं इस कलाम को सुनो जो तूने अपने बंदा को दिया है, वो कलाम तेरे बंदा के मुंह से जब निकले, वो कलाम हो तो तेरा, वो कलाम में जो बात का जो असर हो वो तेरा हो खुदा पाकरू। तेरा बंदा सिर्फ एक माइक के तौर पर इस्तेमाल हो, बोलने वाला तेरा पाकरू हो, तेरा पाकरू हो, तेरा पाकरू हो, तेरा पाकरू हो। कोई शैतान हमारी जिंदगी से इस कलाम को चुराने ना पाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। सब बोलो आमीन। हाथों को उठा लो और तारीफ कर दो खुदा के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सब लोग ने बाइबल पकड़ लिया अपनी? हालेलुया। जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। बहुत सादा, बहुत सिंपल, बड़ा ही एक आसान से तरीके से मुझे आपको एक बात सिखानी है, समझानी है, सीधी सीधी। इसमें तमसीलें और कुछ चीजें बहुत कम होंगी, सीधा सीधा एक वर्ड है जो आपको समझना है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? सब बोल दो फिर आमीन। हालेलुया। आप लोग जब चर्च में आते हो, सिंपल सी बात है, आप लोग जब चर्च में आते हो तो हर बंदे के चर्च में आने का कोई ना कोई पर्पस है। कोई बंदा ये साबित मुझे यहाँ पर राइट नाउ नहीं कर सकता कि वो सिर्फ खुदा की महिमा और उसके नाम को ऊंचा करने के लिए आया। अगर वो आया भी है, पर फिर भी उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। या किसी बहन के बेबी नहीं है, या किसी के रसौली है, या कोई डिप्रेशन में है, या कोई शैतानी अटैक में है, या कोई सुसाइड के सिस्टम में है। कोई ना कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हो। लेकिन आज आपने जब इस वर्ड को सुनना है तो अपने दिमाग में एक बात को बिठा लेना है, आज मैं अपनी टेस्टिमनी लेने नहीं आया, आज मैं अपना जो मेरे दिमाग में, आज मैं कुछ ऐसा लेने नहीं आया, आज मैं सिर्फ खुदा की उस बात को सुनने आया हूं जो वो मुझे सुनाना चाहता है।
हालेलुया। बाइबल कहती है वो हमारे मांगने से पहले जानता है हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। वो कहता है कि पहले हमें उसकी बादशाही की खोज करनी है, तलाश करनी है, सब चीजें हमारे पीछे पड़कर हमारे पीछे आ जाएगी। हालेलुया। अगर मैं आपको चैलेंज भी करता हूं और आपको दावा भी करता हूं और उंगली उठाकर, ये उंगली अकॉर्डिंग टू बाइबल ये कहते हैं ये उंगली कौन उठाते हैं, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा, बाइबल की बात बोल रहा हूं। ये उंगली तब उठती है एक तो जब आपके अंदर जुर्रत हो और खुदा आपके साथ हो। दूसरा, ये उंगली वो लोग उठाते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल जिनको खुदा अपने गहरे भेज देता है, जिनको हम अपोस्टल, जिनके पास नबी की खिदमत होती है। जाके यिर्मयाह को पकड़ लो, वो ऐसे ऐसे करके बात करता है, ऐसे ऐसे करके। तो मैं भी आपको ये बात जो बोल रहा हूं, मैं आपको चैलेंज भी करता हूं, दावा भी करता हूं। अगर आपने आज अभी और इसी वक्त अगर अपने सारे सिस्टम को पीछे हटाकर, आपको बेबी चाहिए उसको साइड पे कर दो, अगर आपकी रसौलियां उसको साइड पे कर दो, डिप्रेशन आता है साइड पे कर दो, शैतान के अटैक आते हैं उसको साइड, सब चीजों को भूल जाओ और एक बात सुनो जो खुदा तुमसे करना चाहता है। जब तुम उस बात को सुनकर उस पर अमल करोगे, मैं फिर इसको रिपीट करता हूं, मैं चैलेंज भी करता हूं, दावा भी करता हूं, तुम्हारी टेस्टमनी तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएगी। बाइबल कहती है मेरी खुशी तुम में पूरी हो, तुम्हारी खुशी खुद पूरी हो जाएगी। ये आपको सुनने में छोटी सी वर्ष लग रही है, ये वर्ष नहीं है, ये हमारे लिए एक जर्नी का वो वार है जो हमारी जिंदगी में खुदा शुरू करता है। हालेलुया। आपको सारे सिस्टम को दिमाग से अभी राइट नाउ निकालना है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, क्या आप लोग ये बात जानते हो कि खुदा ने हमारे लिए एक फरिश्ता हमारे चारों तरफ तैनात करके, खैमा जन करके उसको ठहरा दिया है। वो हमारी हिफाजत के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बड़ी गवाहियों को देने के लिए, सब चीजों में वो एंजल्स हमारी मदद करता है। आपको मालूम है वो एंजल्स आपके पास खड़ा रहेगा, वो कभी काम नहीं करेगा जब तक आप उसको हुक्म नहीं करोगे, जब तक आप उसको अपने अमलों और कर्मों के साथ उसको हुक्म नहीं करोगे, वो काम कभी नहीं करेगा। चाहे शैतान आपका कुछ भी कर दे, वो खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप वर्ड के बीच में आकर उसकी मर्जी को पूरा करते हो और फिर आप यीशु मसीह के नाम से उस एंजल्स को कमांड करते हो, वो एंजल्स शैतान की ऐसी की तैसी कर देता है और आपकी गवाहियां जो रिलीज हो जाती हैं, आपके जुए बंधन टूट जाते हैं और गवाहियां आपके पीछे पड़ के आपको मिलती है। कितने के पास समझ आ रहा है? आप लोग ढूंढते हो, हाँ आज भाई साहब, आज पाली साहब ने रोजे रखे, भाई पाली साहब पूरे मसेज पर ने आज ते भाजी हाथ रखन के दुआ आएगी, शफा मिल जाएगी। आज मैं कहता हूँ सब बातों को छोड़ दो, पादरी कुछ नहीं करता, पादरी के पास कुछ नहीं, ये उसका मसा है जो उसकी जिंदगी में काम करता है। पादरी सिर्फ हाथ रखता है, उस हाथ के बीच में वो मसा निकलता है जो आपको टच करता है, जो आपको हील करता है, जो आपको चंगा करता है, जो आपको बांझपन की लानत से दूर करके आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। अगर ये आप बातें समझ जाओ, आपकी टेस्टमनी में आपको कहता हूं कि पीछे पड़कर मिलेगी, आपको आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। हालेलुया। तो सीधी सी जो बात है वो क्या है कि आपको हेवनली उस सिस्टम को, जो किंगडम खुदा का जो बढ़ना चाहिए और अभी तक नहीं बढ़ रहा, वो आपको बताना चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे किंगडम को बढ़ाने के लिए तुझे अपना आप भी अगर खत्म करना पड़े उसको कर दे, पर मेरे किंगडम की तैयारी कर ले, क्योंकि मैंने अपने कलाम में लिख दिया कि जो चीज तू मेरे लिए खो देगा उसको खोएगा नहीं, तू उसको पालेगा, और जो तू मेरे को छोड़कर उसको पाएगा, तू उसको पा नहीं रहा, तू उसको सदा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर रहा है। हालेलुया। आपको अगर आपका बेबी चाहिए, टेस्टमनी चाहिए, आपकी लाइफ चाहिए, आपकी जिंदगी चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, आपको सिर्फ अपनी गवाही से मतलब है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप सफर करोगे, आपके 10 दिन का काम वो 10 साल में चला जाएगा। फिर जब काम नहीं होगा, आप उस खुदा को ताना मारोगे, उसको गाली निकालोगे, उसकी बेइज्जती करोगे कि तू क्यों नहीं सुनता। हम रोजा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, ये करते हैं, वो कहता है कि तू ए खुदाउन कहने वाला है, तूने अपने अमलों और कर्मों के साथ मुझे कुछ भी नहीं करके दिखाया। तू जब भी मेरे घर में आता था सिर्फ लेने की सोच से आता था, तू कभी घर से नियत करके नहीं आया कि आज मैं खुदा को दूंगा,
आप खुदा को क्या दे सकते हो? कुछ नहीं, पर मैं आपको बाइबल में बता सकता हूं आप खुदा को बहुत कुछ दे सकते हो। और वो क्या है? आपका हार्ट, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी अकल, आपका बर्तन, आपकी रूह। अगर ये तुम उसको दे दो, वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। जब तुमने अपना आप उसको नहीं दिया, वो तुम्हारे बीच में अपने बड़े प्लान कैसे पूरे कर सकता है? क्योंकि वो जबरदस्ती वाला खुदा नहीं है। वो प्यामी के ना वो दिल मने निकाल ले। हालेलुया। अगर आप दिल से उसकी बात को मानने और सुनने के लिए तैयार हो, आपकी गवाही मैं दावा करता हूं वो आपके पीछे पड़कर आपको मिलेगी। कई चीजों के लिए मैंने अपनी लाइफ में इतने सालों में, मुझे अगर कोई पैसा, शौहरत या गोरे शोरे नहीं ना मिले तो मुझे दुख नहीं है, पर जो मैंने सीखा और जो मुझे मिला है वो दुनिया का बेस्ट है। हालेलुया। मैं खुदा के सामने कभी कुड़कुड़ाता नहीं हूं। मैं कभी अपनी ख्वाहिश के लिए कभी मैं नहीं करता। मैं जान चुका हूं, मैं समझ चुका हूं कि उसने कहा अगर मेरी खुशी मेरे बेटे तुझ में पूरी हुई तो तेरी खुशी खुद ब खुद पूरी होगी। मैं यीशु मसीह के नाम से इस बात में दावा भी करता और चैलेंज भी करता और खुशी भी मनाता और शानदार भी होता। जो कुछ मुझसे छीना गया था वो यीशु मसीह के नाम से वो सब वापस आ चुका है। हालेलुया। क्योंकि यही है, हम लोग सोचते हैं हमने तौबा कर ली, बपतिस्म ले लिया, खुदा के पास आ गए, चर्च चले गए, अब सारी बरकतें आ जाए। नो, ऐसा नहीं होता। आपको चलना पड़ता है। आपको बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगी में छोड़ना पड़ता है। आपको खुदा के साथ चलकर, अपने आप को मारकर, अपनी खुशियों को दबाकर, रख करके उस खुदा की मर्जी को, खुशी को पूरा करना पड़ता है। और उसके बाद गवाही आपके पीछे पड़कर मिलती है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इस बात को समझने के लिए तैयार रहो कि वो खुदा आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हो सुनने के लिए? सब अपनी बाइबल को निकालो। यूहन्ना की किताब उसका 15 बाब और उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। इसको वर्स टू वर्स पढ़ना है बड़े तहम्मुल से, ताकि इस सब को समझ आ सके। हालेलुया। यूहन्ना की किताब मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 8वीं आयत से, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। सब बोलो आमीन। अब एक बात बताओ, कलाम सच्चा है या तुम्हारी स्टडी या तुम्हारा जो स्कॉलर बुना है वो ज्यादा अच्छा है? नहीं, मुझे आवाज नहीं आई है। मैं थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूँ। क्या? अच्छा, कलाम। वेरी नाइस। तो उसी कलाम के अंदर जिसको तुम मानते हो, जिस पर तुम ईमान रखते हो, भरोसा करते हो, उसी कलाम में ये लिखा है मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा क्या लाओ? तुम बहुत सा क्या लाओ? कहता जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तुम मेरे क्या ठहरोगे? ओके, आप लोगों में एक चीज बताओ, कितने लोग खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं? ओके, आप में से ये बताओ कि कितने खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं? जिन्हों के हाथ थोड़े ने वो अद्धे ने? अच्छा, सब शागिर्दों? ओके, मैंने अभी आप लोगों से पूछा है बाइबल सच्ची या तुम सच्चे, तो तुमने क्या बोला? क्या बोला? अगर बाइबल सच्ची है तो वहां पर लिखा है मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। खुदा बाप का जलाल कब जाहिर होता है? जब तुम फल लाओगे। कितने लोगों को मालूम है फल क्या है? क्या लेके आना है? गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, इज्जत, क्या ये सब चीजें? नो। फल का मतलब क्या है? फल का मतलब है रूह को बचाना। रूह को मैं साबित कर सकता हूं।
जब तुम अगली वर्सेस में जाकर पढ़ोगे तुम्हें साफ जाहिर हो जाएगा कि क्या लिखा है। तो बहुत सा फल लाने का कहता खुदा दा जलाल थोड़ी जिंदगी च उदों जाहिर होएगा, मतलब तुम बांझपन हो, खुदा का जलाल तुम पर तब जाहिर होगा, तुम्हें बेबी तब मिलेगा जब तुम फल लेकर आओगे, तभी तुम उसके क्या ठहरोगे, शागिर्द ठहरोगे। तुमने हाथों को उठाया, हम उसके शागिर्द हैं, पर ये तुम्हारा हाथ उठाना अधूरा है, पूरा नहीं है। हालेलुया। कितनी देर से अनाउंसमेंट हो रही है या आपको बताया जा रहा है, हाँ खुदावन अपने किंगडम को बढ़ाना चाहता है, हाँ वो बढ़ाना चाहता है, तो वो तुमसे मदद मांग रहा है। मेरी बेटी मेरे बेटे कहता है मेरा जलाल तेरी जिंदगी में तब जाहिर होगा जब तू फल लाएगा। तो ये बात आपने पढ़ी नहीं बाइबल में, ये तो बात आपने समझी। उसने कहा तभी तू मेरा क्या बनेगा, शागिर्द बनेगा, शागिर्द ठहरेगा, तो शागिर्द की इस पोस्ट को तू ले लेगा। आपने जब कलाम को पढ़ा ही नहीं है तो आप इस बात को कैसे समझ सकते हो। जब उसके जलाल को तुम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो तो तुमको फल लाना पड़ेगा। फल कौन सा? देखो तुम बचे, बाइबल कहती तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। जब तुम बच चुके हो, तुम हीलिंग ले चुके हो, तुम डिलीवर हो चुके हो, तो यीशु मसीह को जान चुके हो, पहचान चुके हो, पर तुम्हें अभी तक तुम्हारा बेबी तुम्हारी रसौलियां नहीं निकली है, तो डोंट वरी। पर तुम यीशु मसीह को जान चुके हो कि वो सही चंगा करने वाला खुदा है, वो तुम्हें शिफा दे सकता है, बेबी दे सकता है, हीलिंग दे सकता है, डिलीवरेंस दे सकता है। तुम इस बात पर ईमान रखते हो तो फिर तुमको फल लाना पड़ेगा। जब तुम फल लाओगे तो 100% उसके शागिर्द ठहरोगे। जब शागिर्द ठहरोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि उसका चेला हाँ बेबी की ब्लेसिंग से अधूरा रह जाए, उसका चेला पैसों से अधूरा रह जाए, उसका चेला हाँ जिल्लत, शर्मिंदगी, रसवाई, झगड़ों और दुखों की जिंदगी में जिए, शैतान के अटैक के नीचे रहे। नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि तुम शैतान पर गाली पाने वाले बनोगे, तुम जीतने वाले बनोगे, तुम दुनिया को जीतने वाले बनोगे यीशु के नाम के वसीला से। मैंने तुम्हें बोला तुम जब चर्च में आते हो कहते खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो, खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो। अकेली कुछ लिखे है कहना पुत जलाल तो मैं जाहिर करने को तैयार हां, कहना पर फल लेके आया हाँ नहीं खुदावन मैं काम से जरा बिजी हां, नहीं खुदावन मेरे भूआ दे ना रिश्तेदार आए ने, मैंने जरा काम जाना तो मैं थोड़ा बिजी हां। खुद पास्टर जी थोड़ा यह मसला खराब है, बिजी है, हालात खराब ने, मारे ने, दिस। तो तुम्हारा जो जलाल है वो अभी अधूरा है, क्योंकि जब फल नहीं लाओगे तो भाई साहब वो अगली बात को कैसे पूरे करेगा, तुम उसके शागिर्द कैसे ठहरोगे। तो उसके शागिर्द ठहरने के लिए, उसकी बरकतों को लेने के लिए, उसकी फेवर को लेने के लिए तुम्हें फल लाना पड़ेगा। तुमने आज तक कितनी रूहों को बचाया? बात समझ आ रही है? फल लाने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है पैसा मैं बहुत पैसा कमाया है, ये फल नहीं है। पैसा मैं बहुत बरकता ना पड़िया, ये फल नहीं है। फल पता क्या है? जैसे अंकल नरूल्ला को बोला, कहता खुदा बाप तो अपना जलाल जाहिर कर। कहता मेरे बेटे, कहता अगर तू फल लेकर आए, कहता तू मेरा सच्चा शागिर्द ठहरेगा। उसने कहा ठीक है फादर, मैं सब करूंगा। पूरी दुनिया को जीत रहे कि नहीं जीत रहे, लाखों करोड़ों रूहों को बचा रहे कि नहीं बचा रहे, इसका बोलते रूहें बचाना यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। उन्होंने भी अपना काम कर लिया, हम भी कोई जितने हैं हम भी कर रहे हैं। तो भाई साहब आप, मेरी बहन आप कहां पे हो? आप क्या कर रहे हो? अगर तुम एक दिन में सिर्फ 15 लोगों को एवेंजलिज्म करो तो तुम एक साल में 5475 लोगों को तुम बचा सकते हो। तो वो तौबा करें या ना करें, वो खुदा के पास आए या ना आए, पर तुम्हारे पास ये जवाब है कि खुदावन मैं हर रोज इतने लोगों में तेरे नाम का जाके प्रचार करके लोगों को इनवाइट करता था। फिर वो सबकी लिस्ट निकालेगा।
तुमने किस किस को इनवाइट किया, वो सबकी लाइन लगाएगा। अगर उनमें से कोई नठल्ला द्वे बोलेगा मैं खुदा सानों से किसी ने दर्शन नहीं तेरे बारे, तो वो इवेंजलिज्म वाला बंदा बोलेगा ना 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 खुदा ये झूठ बोल रहा है, इससे पूछो मैंने से पॉम्फलेट दिया था, मैंने से इनवाइट करके चैलेंज किया था कि तू दुखों में तकलीफों में है, कहता है यीशु मसीह के पास आ, वो तुम्हें छुड़ाएगा, आजाद करेगा, तुझे सदा की जिंदगी देगा यीशु के नाम के वसीला से। ये झूठ बोल रहा है और उसी वक्त में उसका झूठ पकड़ा जाएगा और खुदा तुमसे खुश होगा। तुमने एवेंजलिज्म किया, तुमने मेरे रूहों को बचाने के लिए हर रोज मुझे टाइम दिया, मुझे वक्त दिया, अपना वक्त दिया, अपना टाइम दिया, अपना पैसा दिया, सब कुछ दिया। उसने कहा शाबाश मेरे बेटे, उसने कहा आजा मेरी राइट साइड पर, हाँ क्योंकि तू मेरे बाप की वही भेड़ है जिसको मैंने खून से खरीदा। हालेलुया। तुम्हें फल लाना है। बाइबल का एक एक बिंदु सिर्फ इसीलिए लिखा है ताकि जब हम उसको पढ़ें तो पढ़कर जब उस पर अमल करें देन उसके बाद वो अपनी बरकतों को रिलीज करेगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। सब बोलो आमीन। सब बोलो आमीन। अब अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपको इवेंजलिज्म के लिए लोगों को बुलाने के लिए यूज कर रहा हूँ तो ये जो वर्स अभी पढ़ी गई है इसको ध्यान से पढ़ना, तुम्हें समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से जीसस क्राइस्ट खुदा बाप की और अपनी एग्जाम्पल देकर वो आपसे मुत्तफिक हो रहे हैं, आपके साथ एक डिस्कशन कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं कि इस बात को समझ, मैं तुझसे क्या बात कर रहा हूं। लिखा है जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। सुनो, खुदा ने यीशु मसीह आसमान से, खुदा बाप ने उनको आसमान से किधर भेजा? जमीन पर भेजा। तो खुदा बाप अपने बेटे से क्या करते थे? मोहब्बत करते थे। अब जैसी मोहब्बत बाप ने बेटे से की, अब बेटा कहता कि भाई साहब गौर से सुनो, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, कहता आगे से मैंने भी वही मोहब्बत तुमसे करके उस काम को पूरा किया। मतलब उस मोहब्बत के मसे को, ब्लेसिंग को अपने ही हद तक नहीं रखा, बल्कि जैसा बाप ने तुम्हारी खातर मुझे कुर्बान करने के लिए भेजकर अपनी मोहब्बत को साबित किया, अब मैं भी वही मोहब्बत तुमसे करता हूं। मैं तुम्हारे लिए रेल में कुर्बान होकर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और अपनी मोहब्बत को साबित कर दूंगा कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मैं बातों वाला खुदा नहीं हूं। हालेलुया। उसने कहा जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे मैंने भी तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में क्या रहो? कायम रहो। अब जीसस क्राइस्ट आपसे क्या बोल रहे हैं? कहता मेरी बेटी, मेरे बेटे, उसने कहा तू जीतना चाहता है, तू रसाली पर गाली बना चाहता है, तू बांझपन पर गाली बना चाहता है, तू शैतान पर गाली बना, कहता तू मेरी मोहब्बत में क्या रहे? कहता कायम रहे। क्या रहे? कायम रहे। अब कायम रहने का मतलब क्या है? बाप ने बेटे को कहा तुझे जमीन पर जाकर मेरे लोगों के लिए कुर्बान होना पड़ेगा। नो क्वेश्चन, नो आंसर। अब वही बेटा जब जमीन पर आया उसने तुमसे कहा, उसने कहा मेरी बेटी, मेरे बेटे जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्म दो। बाप ने बेटे को कहा तुझे कुर्बान होना है। अगर बेटे ने अपने मोहब्बत रखने वालों से कहा, कहता जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्म दो। अब बेटे ने तो बाप की मर्जी को पूरा करके मोहब्बत को साबित कर दिया। क्या अब तुम अगर उसकी मोहब्बत में कायम हो तो क्या तुमने जाकर सब कौमों में उसके नाम का प्रचार फैलाया, उसकी एवेंजलिज्म की, लोगों को इनवाइट किया, लोगों को बताया कि तौबा करो, खुदा की बादशाही नजदीक है? उसने कहा मेरी मोहब्बत में तुम क्या रहो? कायम रहो। और कायम रहने का मतलब क्या है?
खुदा के वर्ड को पूरा करना, क्योंकि वो खुदा अमलों और कर्मों वाला खुदा है। वो बतौली खुदा नहीं, वो काम करने वाला खुदा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और आगे लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्म पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। अब तुम लोग ही इंसाफ करो। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? चलो सीधी सीधी देसी देसी गाल करने तो समझ आ रहा है। कहते हैं कि अगर तू मेरी मोहब्बत में क्या रहे, क्या रहे? कहते जे तू मेरी मोहब्बत की रहेगा, कायम रहेगा। कहते हैं अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करके करो तो मेरी मोहब्बत में क्या रहोगे? कायम रहोगे। जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में क्या हो? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਕਾਇਮ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? कायम रहना। फिर हम शुरू पे चलेंगे। क्या लिखा है? मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा क्या लाओ, तुम बहुत सा क्या लाओ, तुम बहुत सा क्या लाओ। तो भाई साहब उसका हुक्म है, हाँ, कि तुम मेरी बेटी मेरे बेटे बहुत सा क्या लाओ। जब तुम फल लाओगे तब ही तुम उसकी मोहब्बत में कायम रहोगे। जैसे बेटा बाप की मोहब्बत में उसके हुक्म को मानकर कायम रहकर उसके दाहिनी तरफ जा बैठा, इसी तरह तुम लोग भी उसकी अगर हुक्मों को मानकर उसकी मर्जी को पूरा करके उसमें कायम रहोगे तो तुम 100% उस हेवनली दर्शन को देखोगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया, हेवनली दर्शन जीसस क्राइस्ट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? वो तो खुद ही सब कुछ है, बस सीखने के लिए। वो किधर है इस वक्त? किधर है? खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठे कि नहीं बैठे हैं? गल्ला नाली। उसने कहा मेरे बेटे तुझे कुर्बान होना पड़ेगा। उसने कहा फादर आई एग्री विद यू, मैं तैयार हूं। कुर्बान हुए कि नहीं हुए? कील ठुकवाए कि नहीं ठुकवाए? आज जब आप लोगों को ये बात बोली जा रही कि जाओ सब कामों का शकील बनाओ, आपको बोला जा रहा है कि लोगों को बचाओ, लोगों को इनवाइट करो, लोगों को बचाने के लिए काम करो, तो समझ लो तुम्हारे भी हाथों में कील ठोक रहे हैं, तुम्हारे भी पांव में कील ठोक रहे हैं, तुम्हारे भी मुंह पर थूका जा रहा है। जैसे बेटे ने बाप की मर्जी को, हुक्मों को पूरा करके मोहब्बत में कायम रहकर वो हेवनली दर्शन में है, इसी तरह से सेम वर्ड जब तुम भी उसके वर्ड को पूरा करोगे, उसके हुक्मों को मानकर बहुत सा फल लाओगे, तो मेरी बहन मेरी बेटी तुम्हें हेवनली दर्शन देखने से कोई शैतान रोक नहीं सकता। देखना तो एक अलग बात है, मैंने बोला तुम यीशु मसीह के नाम से तुम वहां पर जाओगे। हालेलुया, कितना ये बात समझ आ रही है? और आगे लिखा है मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में पूरी हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो। जीसस क्राइस्ट ने थल्ले बैंक बैलेंस नहीं सी बनाना, उन्होंने थल्ले प्रॉपर्टी नहीं सी इकट्ठी करनी, उन्होंने अपने चेलियां ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਘੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ स्कॉलरशिप ਦਵਾ के कोई भाई ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ सेटलमेंट नहीं सी करनी। बस वो ये चाहते थे, उनकी खुशी क्या थी कि बाप की मर्जी मुझ में पूरी हो, और उनकी अगर ये खुशी थी कि बाप की मर्जी मुझ में पूरी हो तो वो खुशी पूरी हो गई। जब उन्होंने अपनी खुशी को भी बाप की खुशी बना लिया तो वो खुशी पूरी हुई और इसीलिए वो फेवर हुई। हालेलुया। उसने कहा ये बातें मैं तुम्हें इसलिए बताता हूं कि मेरी खुशी तुम में पूरी हो और तुम्हारी खुशी खुद पूरी हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है तुम बेबी चाहते हो, तुम छुटकारा चाहते हो, तुम हीलिंग चाहते हो, तुम स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हो, शैतान के कुछ भी एनीथिंग जो तुम्हारी लाइफ में तुम चाह रहे हो वो सब होगा, पर उसके लिए उठो। तुम अगर बांझपन में भी जाकर अगर किसी को ये बोलोगे ना कि बहन तू आ खुदा तुझे बेबी देगा, तो वो बहन तुम्हें ताना मारेगी, हाँ खुद को तो तेरा बेबी है नहीं है, तो तुम मुझे आकर के बोल रही कि तू आ तुझे बेबी मिल जाएगा। उसे को नो, वो बेबी मुझे उसने दे दिया है, वो तो बेबी अंदर है।
कहाँ है? अरे भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदा ऊपर से देखेगा, इस मैंने तो इसको बरकत दी भी नहीं, तो ये किस बेस पर बोल रही है कि मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड हूँ। वो हेवनली उस मसा को उसके अंदर ट्रांसफर करके अपने जलाल को उसमें जाहिर करके वो उसको फल लाने के लिए वो मसा उस रूह के अंदर भेजेगा। वो रूह खुदा की प्रेजेंस में आएगी, वो तौबा करेगी, वो खुदा के साथ जुड़ जाएगी, तो वो एक फल लेकर आई यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तुमने उस बहन ने पहले क्या किया? उसने बाप की खुशी को पहले पूरा किया, उसने फल लाने के लिए अपने आप को यूज किया और 100% फिर उसकी खुशी क्या हो गई? वो पूरी हो गई। हालेलुया। एक छोटी सी एग्जांपल है जो आपने समझनी है, ये आपके सीखने के लिए है। हालेलुया। आप यहाँ पे इसको बड़ा ध्यान से समझना। यूहन्ना उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा, इसको ध्यान से सुनना। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसको खड़े हो जाओ और इसकी तरफ ध्यान रखो। इसको बोला, कह रहा है मेरे बेटे, बेटा नहीं लिखा लेकिन मैं अपने तौर पे पढ़ रहा हूं। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है। जो डाली, ये डाली है, क्या है? ये क्या है? कहते हैं जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो और आगे लिखा है और जो फल लाती है उसे वो और आगे लिखा है ताकि ज्यादा फल लाए, ताकि और आगे लिखा है अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया तुम क्या हो? पाक हो। तुम क्या हो? जो अभी मैंने आपसे किया। और आगे लिखा है तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम न रहो तो फल अब ये क्या है? ये क्या है? इसको बड़े ध्यान से समझना, इसको उठाओ। ये है डाली। अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है? कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और ये उसकी क्या है? अगर मान लो कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, हाँ, फिर फिजिकल तौर पर मतलब मैं बाप हूं, ये मेरा क्या है? बेटा है। अगर मैं बाप की मर्जी को पूरा कर रहा हूं और अगर ये मर्जी पूरा नहीं करेगा तो बेशक ये मेरा बेटा है, मेरा दिल इससे दूर होता है। इसको हम स्पिरिचुअल समझते हैं। अगर हकीकी दरख्त, जो अंगूर का हकीकी दरख्त वो जीसस क्राइस्ट है और ये डाली है, उसने कहा जो डाली फल नहीं लाती बाप उसको क्या करेगा? काट डालेगा। और कहता है जो फल लाएगी उसको वो छांटेगा ताकि वो ज्यादा फल लाए। हाँ, अगर ये अपनी जिंदगी में खुदा की महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करके रूहें नहीं बचाएगा, फल नहीं लाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा, इसको को बोलोगे भाई साहब इतना बड़ा किंगडम जो खुदा ने मुझे दिया है तेरी वजह से खराब नहीं कर सकता, भाई साहब तू साइड में हो जाएगा। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि ये उसका लॉ, कानून है। और अगर ये फल लाएगा तो मैं इसको छांटूंगा। छांटने का मतलब क्या है? ये हो सकता है मैं इसको बोलूं चल फास्टिंग में, हाँ, चल 5 घंटे प्रेयर में, हाँ, चल तू ये भी कर, कलीन भी बिछा, वॉशरूम भी तू ये भी कर, तू वो भी कर। मैं इसको छांट रहा हूं, क्या? ताकि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो इस किंगडम का बड़ा जो मयार है ये उसको संभालने के लायक बना, और दिल में जरा भी पैसे का, शोहरत का, इज्जत का लालच ना हो, बल्कि उस खुदा को छोड़ इसकी जिंदगी में किसी बात की इसकी ख्वाहिश ना हो। हालेलुया। तो ये कौन है? ये डाली है। अब ये कौन है? ये तुम लोग हो। उसे कहा जो डाली मुझ में कायम में रहना चाहती है, जो फल नहीं लाती है, वो डाली क्या कर दी जाएगी? कायम तो रहना चाहता है पर फल नहीं ला रहा। केड़ा मसीह?
नाम दा पीटर। केड़ा नाम? क्या? पीटर। काम करे यहूदा अस्करियोती हैगा ते मसीह हैगा ते यीशु मसीह दे विचों ही है, पर फल लियाण वाला नहीं बल्कि ठोकर दबाण वाला। हालेलुया। उसने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है? तुम मेरी क्या हो? कहता जेड़ी डाली फल नहीं लियाएगी वो कट दी जाएगी। अब तुम ही फैसला करो कौन सा फल लेके आना है, पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत या ब्रांड? हाँ क्या? रूहों को बचाओ। हुण मनो चलो बहुता नहीं, अगर भाई जी महीने च 5 रूहें बचा लेंदा है, दरख्त दे नाल लगा ते दरख्त नूं थोड़ा जिहा ते आसरा हैगा, वो चल बहुता नहीं, गुच्छे च 5 अंगूर ते लगे, चल कोई नहीं अगो थोड़ा अगले मौसम च शायद होर वध जाए। रख लो बटना, थोड़ा बहुत दे फल लिया है ना। भाई जी जे एक भी अंगूर नहीं उगांदा पिया, वो कहंदे नु वड ने एवी जगह टकी हुई है। पर जे थोड़ा बहुता भी काम करता पिया, कोई 5-6 अंगूर भी उगदे पे ने ते दरख्त इन्हों बर्दाश्त कर लेगा, कहेगा हौसला रखो, शायद अगले साल 10 हो जाए, है 15 हो जाए, फिर 20 हो जाए, क्योंकि हम भी 5-10 से ही आए हैं और उसने बड़े गुच्छे में कन्वर्ट कर दिया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो ज्यादा नहीं भाई साहब, वो कुछ तो रूहों को बचाने के लिए कर लो, उस खुदा को मुंह दिखाने के लिए कि गुच्छे से कोटे अंगूर से लगते रहे क्या? सुक्की जी डाली बन के नहीं आकड़ा ही फन्ने खा बन के खलोते रहना है। तेरी सुक्की होंदी ना टाणी, हाँ वो भाई ने फन्ने खाई बन खलोती रहती है, ना चुकदी ना गल ना बात, एवं आकड़ के बेच एवं पंगे पा के खलोती रहती है। लेकिन जिदों बागबान की नजर पै जाती है, यार की इहने विच तमाशा बनाया, इनू वड्डा विचों ते की हुंदा है, ओनू वड्ड के सुੱਟ दिता जाता है। ते आखिरी जगह फिर उहदी केड़ी होई? केड़ी? पर जे ओनू थोड़ा बहुता फल नजर आ जाए, थोड़ा जा भी, वो कहता यार इनू चेक करो, थोड़ा जा इधरों कर लो ठीक, भाई को थोड़ा ठीक हो जाए। कल परसों की बात है, नींबू की टाली, उसमें कोई 5-7 नींबू लगे, ये सामने किसी ने उसकी टाली तोड़ दी, आधी लगी और आधी तोड़ दी। तो मैं 5 गौर से देख रहा हूँ यार इसके साथ क्या हुआ है। तो मैंने धागा मंगवा कर उसको ऐसे करके बांध दिया। मैं कहा शायद खुदा इन्हों भाग ला ही दे, की करे भाग ला ही दे, शायद किसी कनेक्शन अंदर जुड़ जाए तो जेडे अगली फसल है वो जेडे नींबू अगे उगे ने वो बच गए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर तुम में पेन है फल लाने की और उसके बोझ को उठाने की, तो 100% वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें हेवनली दर्शन देगा नहीं, बल्कि तुम्हें लेकर भी साथ रहेगा। हालेलुया। कपड़े तो पहन लिए, पर अंदर से बातन क्या वैसा है? क्या फल लाए हैं कि नहीं? तुसी 5-6 अंगूर नहीं गाने भारी, गुच्छे च किन्ने के लगे होंदे ने? अंगूर नहीं खाते, लाइक कितने होंगे? मैं तो भाई जी को 100-150 वाला भी गुच्छा देखा होंगे। तो मैंने आपको ये बात बताई, अगर आप सिर्फ एक दिन में 15 लोगों को, 15 फैमिली को विजिट करके इनवाइट कर लो, तुम एक साल में 5475 लोगों को तुम इनवाइट कर सकते हो। तो भाई जी फिर 100 वाला गुच्छा 5000 जान लगे, टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? तारीफ कर दो। हालेलुया। तो खुदा आप सबके साथ है।